नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 74 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह से तापसी स्वयंप्रभा ने वानरों सहित अंगद, नल, नील और हनुमान जी, जामवान जी को अपने तप बल से सीधा समुद्र तट पर पहुंचा दिया। वो लोग सीता जी की खोज में निकले थे, मार्ग भी उन्हें नहीं सूझ रहा था। ऐसी स्थिति में तापसी स्वयंप्रभा ने अपने तप बल से समुद्र के किनारे, जो लंका और भारत के बीच में जो समुद्र का स्थान है, भारत के अंतिम छोर पर, उन सभी को सीधा वहाँ पहुँचा दिया। और जब वो लोग वहाँ आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि सभी समुद्र के तट पर आ पहुँचे हैं। अब उसके आगे उन्हें सीता जी का पता लगाना था और फिर भी 1 मास का जो समय उन्हें दिया गया था सुग्रीव द्वारा, वह भी लगभग समाप्त हो चुका था। सभी वानरगण दुखी थे, चिंतित थे कि इतना समय बीतने के पश्चात भी हम सब अभी तक सीता माता का पता नहीं लगा पाए। चूँकि सुग्रीव जी ने कहा था कि या तो आप लोग पता लगा कर आएंगे या तो मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में सभी वानर दुखी थे कि अब तो मृत्यु निश्चित है और हम लोग यह कार्य भी नहीं कर पाए तो किस मुंह से लौटेंगे। अगर लौटते भी हैं तो सुग्रीव हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सोचकर मन में दुखी होकर सभी वानर उदास हो गए और सभी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अंगद जी भी दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो मृत्यु निश्चित है और अगर नहीं जाते हैं तो भी एक तरह से हम अगर अपने काम को नहीं पूरा कर पाए तो यह मृत्यु तुल्य ही है, और अगर हम जाते हैं तो भी मृत्यु है, दोनों ही तरह से मृत्यु निश्चित है। और ऐसा सोचकर अंगद जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुग्रीव तो हमें उसी समय मार डालते जब मेरे पिताजी का वध हुआ था, और लेकिन प्रभु राम ने ही मुझे वहाँ पर बचाया, उसमें सुग्रीव का कोई श्रेय नहीं है। ऐसा कहकर अंगद जी भी बहुत दुखी हैं। तब जामवन जी अंगद जी को समझाते हुए कहते हैं, हे तात राम कहूँ नर जानि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्मा अजीत अज जानहूँ। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्मानुरागी। हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा, अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा अर्थात श्री राम में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गोदिज लागी, सगुण उपासक संग तहाँ, रहई मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया, आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है।
श्री राम के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको निर्भय करके उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। भाई जटायु का वृत्तांत सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। संपाति ने कहा, मुझे समुद्र किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वहाँ जटायु ने सूर्य का तेज न सह पाने के कारण लौटना ही निश्चित किया, लेकिन मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्मा मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे। चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का एक उपवन है जहाँ सीता जी रहती हैं। वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन अर्थात 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाँख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। पाप्यू जाकर नाम सुमरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत पार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। ऐसा कहकर संपाति वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सभी वानर मन में विचार करते हैं कि समुद्र की दूरी तो काफ़ी है, तो सभी अपने अपने बल का गुणगान करते हैं। लेकिन समुद्र के पार जाने में सभी को अपने बल पर संदेह होता है। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह वानरगण जब निराश हो जाते हैं, उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता कि किस तरह से सीता जी का पता लगाया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में संपाति
जो उनके बीच में उपस्थित होता है वह प्रभु की कृपा का ही परिणाम होता है। जीवन में इस तरह से जब भी हम कभी परिस्थितियों के भंवरजाल में फंसते हैं और यदि हमारा उद्देश्य शुद्ध है, सात्विक है, परमार्थिक है, तो निश्चित रूप से परमात्मा कहीं न कहीं से आशा की किरण जरूर पैदा करते हैं और हमें सहायता कहीं न कहीं से अवश्य प्राप्त होती है और हमारा कार्य सफल होता है। यहाँ पे संपाति के प्रसंग से यही हमें ज्ञात होता है, क्योंकि वानरों को कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसे में संपाति का उनके बीच में आगमन होना और फिर सीता जी के बारे में बताना कि यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं और आप लोग वहाँ पहुँचिए, पहुँच सकते हैं, आप लोगों में ऐसे हैं वीर। मतलब कि एक तरह से वहाँ स्वयं प्रभा ने भी अपने तपोबल से उन्हें बिना चले ही समुद्र के तट पर पहुँचा दिया। यहाँ पर संपाति ने उन्हें सीधा दिखा दिया, अपने नेत्रों से अनुभव करा दिया कि देखिए सीता जी कुछ दूरी पर समुद्र के उस पार उपवन में बैठी हैं। तो मित्रों, जब कभी भी हम किसी भी प्रभु कार्य में लगे होते हैं, जैसे कोई भी जन सेवा का कार्य हो, असहायों की सहायता हो, निर्बलों की सहायता हो या कोई भी परमार्थिक कार्य हो, तो वहाँ प्रभु की कृपा अवश्य मिलती है। इसलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए सद्मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो लोगों की सहायता करनी चाहिए और अगर सहायता नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम किसी को कष्ट ना पहुँचाएं। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।